नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। एक्यूआई का लेवल अब कहीं ना कहीं लखनऊ पर भी प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर T20 मैच होना था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, और फैंस इसको लेकर काफ़ी नाराज़ है क्योंकि कई लोगों के टिकट के पैसे वेस्ट गए हैं। तो सीधा हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ एक कांग्रेस की नेता हैं जो छत्तीसगढ़ से आई है। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इन्हें कैसा वातावरण लग रहा है। आप मैम छत्तीसगढ़ से आई हैं, दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में वातावरण में क्या कुछ अंतर है? देखिए, मुझे यहाँ दिल्ली आए 2 दिन हो गया है। यहाँ का जो प्रदूषण है, यहाँ देख के दम घुट रहा है हमारा। यहाँ पर लगातार लोग प्रदूषण, जो वायु में प्रदूषण फैला है उसके शिकार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या कर रही है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? निकम्मी सरकार है। यहाँ लोगों की जान जा रही है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को और बच्चों को हार्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकार है, जो प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा दम घुट रहा है। तो यहाँ जो लगातार रह रहे हैं दिल्ली में, उनकी क्या हालत होगी। उसके बावजूद भी जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मैं तो यहाँ के सीएम रेखा गुप्ता जी को पूछना चाहूँगी कि आप जब सीएम बनी यहाँ पर, तो आपने कसम खाया था कि सरकार आने के बाद यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी, यहाँ के लोगों का देख रेख रख रखाव व्यवस्था पूरी सरकार की रहेगी। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था तो दूर की बात है, यहाँ पर लोग मरने के कगार पे हैं। आज जो प्रदूषण है वो इतना फैल चुका है कि इसको हम एक वायरस का रूप दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं जान का भी खतरा होने वाला है। क्योंकि जब प्रदूषण हवा में मिल जाता है तो इंसान सांस और आबो हवा की जिंदगी कैसे लेगा। तो ये सरकार निकम्मी है। रेखा गुप्ता तो ये कह रही हैं कि अपनी तरफ से वो जो भी सार्थक कदम है वो उठा रही हैं। अभी देखा आपने कल ही फैसला लिया है कि 50% जो कॉर्पोरेट में काम करते, कहीं भी काम करते हैं, वो 50% घर रही है और 50% जो है वो ऑफिस में आई है। इससे क्या होगा, वाहनों का भी कम यूज़ होगा। तो कदम तो सही उठा रही है, सैनिटाइजेशन भी करवा रही है वो जगह जगह। देखिए, रेखा गुप्ता मैडम जो हैं यहाँ दिल्ली की सीएम बनी हैं। आपने उनके बाइट और बयान और वीडियोस देखे होंगे। वो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। उनको ये पता रहता है कि वो तो देखिए, लागू नियम करने से और लागू जो नियम आपने लागू कर दिए उसको फॉलो अप लेने में बहुत अंतर है। बोलने और करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बोल। 10 महीने तो हुए हैं मैम, केजरीवाल के टाइम पर भी प्रदूषण इतना ही था। देखिए, 10 महीने हो गए, मानती हूँ कि 10 महीने हो गए। 10 महीने में ऐसे कौन से अच्छे काम है जो रेखा गुप्ता मैडम ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? अभी मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी है, प्रदूषण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनकी है। उसमें भरकस प्रयास करना चाहिए। नियम लागू कर देने से कुछ नहीं होता है, नियम को आगे बढ़ा के उसका फॉलो अप लेना चाहिए। अभी भी देखिए प्रदूषण, आप देखिए दूर दूर तक मैं अगर नजर डाल रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण नजर आ रहा है, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो लगातार मामले बिगड़ते जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले तो आप अगर जिम्मेदारी लेती हैं तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। भाई, सरकार है उनकी, और जब सरकार बन के जब जनता ने सरकार बनाया है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए उनका फर्ज भी बनता है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने जो नहीं, वो तो कहती है ना कि मैं महिला हूँ, मैंने रसोई चलाई है, मैं दिल्ली भी अच्छे से चलाऊंगी। महिला है, महिला हम भी हैं, हम घर चलाती हैं, हम बाहर देखती हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र। विरोध कर रही है एक महिला का, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महिला जो होती है सिस्टम से काम करती है। आज हम घर चला रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, हम राजनीतिक पॉलिटिकल फील्ड में हैं, हम सामाजिक लोगों से जुड़े हैं। आज मानव अधिकार की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, और कहीं ना कहीं मैं भी लोगों के लिए लड़ती हूँ, बात करती हूँ। तो घर में काम करना और बाहर में, दोनों में समन्वय बिठा के काम करना बहुत अंतर है। लेकिन अगर मैं राजनीति की बात करूं तो रेखा गुप्ता मैडम एक डमी सीएम है, क्योंकि उनको चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है, बोल कुछ और रही है, और करता हुआ तो दिल्ली में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लखनऊ भी पहुंच गया है कहीं ना कहीं प्रदूषण, और जो मतलब कि अखिलेश यादव है वो भी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदूषण अगर फैल रहा है तो सब तरफ फैल रहा है, लखनऊ में भी वही हाल है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सिस्टम क्या बोलता है? सिस्टम का काम है उसको कंट्रोल करना। T20 का बताइए, लोगों ने टिकट खरीदे, कितने अरमाने। भाई, आज मैं पैसे से अगर टिकट ले रही हूँ तो मुझे तो उस मैच को देखना है, लेकिन मैच रद्द कर दी जाती है। मेरा जो पैसा है
जो जनता का पैसा है वो मुफ्त का पैसा है। उन्होंने गाड़ी कमाई से अपने लिए अपने शौक पूरे करने के लिए टिकट नहीं खरीदा। रेखा गुप्ता जी आज पावर पोस्ट में बैठी, आज कहीं ना कहीं सीएम है, तो सीएम का क्या काम है? अगर भाई आप पावर में हो, आप पोजीशन में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, आप दिल्ली में राज कर रही हैं, तो ये प्रदूषण लखनऊ तक तो जाना ही नहीं था। आज लखनऊ में भी वही हाल है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रभाव पड़ रहा है तो मैं बार बार आपको कहती हूँ, बच्चों पे और जो बुजुर्ग वर्ग है उन पे काफ़ी ये प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में ये स्थिति बस से बदतर होने वाली है, क्योंकि कंट्रोल तो ये कर नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ पूनम जी मौजूद थी, जो कि छत्तीसगढ़ से आई हैं। ये भी कह रही हैं कि यहाँ के वातावरण में और छत्तीसगढ़ के वातावरण में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, तो अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, तो आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा। कल रात में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बिल्डिंग्स देखने को नहीं, विजिबल नहीं है चीज़ें कुछ भी। पर कहीं ना कहीं देखिए, इस प्रदूषण के कारण जो मैच लखनऊ में होना था वो रद्द हो गया है, और जो फैंस थे वो काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। और अखिलेश यादव भी अब सरकार पर, दिल्ली सरकार पर काफ़ी कुछ तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या रेखा गुप्ता AQI कंट्रोल करेगी या नहीं, क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं, ठोस कदम उठा रहे हैं, पर उनके कोई भी सार्थक कदम का दिल्ली के प्रदूषण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान, और आप देख रहे थे द मंडे।